श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15। अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग। श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वं मूलम् अधः शाखम् अश्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अनुवाद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। श्लोक नंबर 2। अधश्च ऊर्ध्वं पशुतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। अनुवाद। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। श्लोक नंबर 3 और 4। न रूपम अस्य इह तथोपलभ्यते नन्तो न च आदिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तात परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रसूता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उसकी शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ाः पदम अव्ययम् तात। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यं न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। ममैवांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है।
बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। श्लोक नंबर 8। शरीरम यत अवाप्नोति यत चापि उक्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि इव आशयात्। अनुवाद: इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। श्लोक नंबर 9। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। अनुवाद: इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। श्लोक नंबर 10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है, वह यह सब देख सकता है। यतन्त योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्त अपि अकृत आत्मनो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगत भासयते अखिलम यत् चंद्रमसि यत् चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। अनुवाद: सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। श्लोक नंबर 13। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्यामि च औषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अनुवाद: मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। श्लोक नंबर 14। अहम वैश्यानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अर्णम चतुर्विधम। अनुवाद: मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्य नर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ।
श्लोक नंबर 15। श्लोक नंबर 15। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः श्रुतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहम् एव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव चाहम। अनुवाद। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही श्रुति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। श्लोक नंबर 16। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अनुवाद। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। श्लोक नंबर 17। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। अनुवाद। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। श्लोक नंबर 18। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अनुवाद। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेव असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। अनुवाद। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। श्लोक नंबर 20। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अनुवाद। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिससे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे।